दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए एक नया अपडेट, नया नोटिस आप लोग के लिए ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, जिसको जानना बेहद जरूरी है आप लोग को, अगर आपको इस पैसे का लाभ चाहिए तो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 7 सितंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। फॉर्म कब तक अप्लाई होगा, कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे, शहरी महिलाओं के लिए भी यहां ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और ग्रामीण मतलब गांव की महिलाओं के लिए भी। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ हर एक महिला को उठाना है। एक घर में एक महिला को जरूर पैसा मिलेगा और वो 10,000 से लेकर के 2 लाख मतलब 2 लाख आप लोग को उठाना है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहें, हर एक अपडेट और सही इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो रुकना नहीं चाहिए। और अब चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपको बता दें ऑफिशियली बिहार सरकार के द्वारा फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है। और वो भी किसके लिए, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 10,000 से लेकर के 2 लाख का राशि दिया जा रहा है। और सभी को यह बता दें कि आप लोग का फॉर्म भराना आपका 10 तारीख से शुरू हो रहा है उन महिलाओं के लिए जो कि शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं। महिलाओं का फॉर्म ऑनलाइन भरवाया जाएगा। तो आप लोग का लिंक यहां पे आएगा, जहां पे क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है रोजगार योजना संबंधित प्रपत्र भरने के लिए क्लिक करें। और अभी क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल नहीं खुलेगा। ये पोर्टल आपका 10 तारीख से शहरी महिलाओं के लिए ओपन हो रहा है और यहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। और 15 तारीख से आप लोग का अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक यह फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो सकता है, और ग्रामीण महिला जो गांव से संबंधित है उनके लिए क्या नोटिस है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। यहां पे सशक्त उद्यम और सशक्त महिलाएं मतलब आप लोग को रोजगार करने के लिए, और इसी टाइप से आप लोग का भी चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा। योजना के बारे में क्या कहा गया, देखिए कि बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। यह तो पता है, प्रत्येक परिवार के एक महिला को मिलेगा, यह भी पता है। और इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मतलब कि जो लोग जीविका से जुड़े हुए हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यह फॉर्म जो है आपको जीविका में भरने के लिए सबसे पहले मतलब जीविका से जुड़ने के लिए भरना है। और उसके बाद जब जुड़ जाएंगे तब उसके बाद इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और यह भी आप कब तक कर सकते हैं, आगे देखते हैं। राज्य के शहरी क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विकास बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। योजना अंतर्गत मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए प्रथम किस्त के तौर पर आपको दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार सबको दी जाएगी। और ऐसा आपको बता दें कि सबको 2 लाख रुपया यहां पे नहीं मिलेगा, यह भी आपको हम कंफर्म कर दें, क्योंकि आवश्यकता अनुसार यहां पे लिख दिया गया है किस तरह का काम आप कर रहे हैं और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है। उसी प्रकार से आप लोग को यहां पे शायद पैसा भी दिया जा सकता है। यह बात आपको कोई और नहीं बताएगा, इसीलिए आपको हम अभी से ही समझा देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कल होकर दबाव करिए कि 2 लाख रुपया ही हमको चाहिए, क्योंकि सबका रोजगार अलग अलग होता है, छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो यहां पे जब आवश्यकता अनुसार लिख दिया गया है तो किसी को मिलेगा भी, किसी को नहीं भी मिलेगा। और कैसे ये 2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, एकदम पूर्णतः कौन सा काम करना होगा, ये सभी जानकारी आपको बारी बारी से देंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा आपके पास हम पहुंचा देंगे, लेकिन तब जब आप हमसे जुड़े रहेंगे। और इसी तरह का योजना नहीं, बहुत सारी योजनाएं आती है जो कि आप लाभ उठाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे उठाना है। बस आप लोग फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बस इतना कर लीजिएगा। सब कुछ आपको हम बता दिया करेंगे समय से, और कैसे ये मिलेगा ये भी बता देंगे, ठीक है। अब यहां पे महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत 2 लाख रुपया, बिहार सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण मतलब महिला को मजबूती है ना, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अब यहां पे देखिएगा कुछ महिला हैं जो कि यहां पे देखिए साड़ी वगैरह का स्टॉल वगैरह का है ना, सूट वगैरह का दुकान है। अब ये महिला है, ये शुरू की है। अब इसी प्रकार से सरकार ये दर्शाना चाह रही है कि आप भी कुछ काम करेंगे, इसी में हम प्रोत्साहन राशि 10,000 से लेकर के 2 लाख तक का मदद करेंगे आवश्यकता के अनुसार। अगर आपका आवश्यकता 1,10,000 का है तो 2 लाख नहीं, 1,10,000 आपको दिया जाएगा, 1,85,000 आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सब लोग तो चाहेंगे 10,000 तो मिल ही जाए और बाकी का भी 2 लाख मिल जाए। तो सबका उपाय हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, और भी वीडियो मेरा आएगा और वो आपके तक जब पहुंचेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां क्या कहा गया, देखिए योजना संबंधी अर्हता मतलब क्या पात्रता है, तो आपके घर में मतलब आप पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे तो उन्हीं में से पत्नी को मिलेगा, मतलब महिला को दिया जा रहा है। या अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं है उनको
उनको भी इस योजना का लाभ यहां पे दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक महिला इस योजना का लाभ हेतु पात्र होंगे। मतलब शहरी क्षेत्र में भी जो लोग जीविका से जुड़े हुए हैं उनको इस योजना से लाभ होगा। और आपको बता दें, शहरी क्षेत्र की भी जो महिलाएं हैं वो आवेदन ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं वो करेंगे आप इस योजना का लाभ लेने के लिए। लेकिन आपको पहले आपके नजदीकी जो जीविका का केंद्र होगा, जीविका संगठन होगा, उसमें जाकर के पता करना होगा, जुड़ना पड़ेगा। शहरी महिला, शहर की जो महिला उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और गांव की महिलाओं के लिए तो आसान है, जीविका में जुड़ेंगे, वही जीविका दीदी ही आपका एप्लीकेशन कर देते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, कहीं भी 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। एक्स्ट्रा जो भी मांगा जाएगा कि आपको योजना का लाभ तब मिलेगा जब 500 रुपया आप हमको देंगे, तब 1000 रुपया देंगे तब, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा अगर है, ऐसा हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, कहां हो रहा है वो बताएं, उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा भविष्य में। यह भी कहा गया है 1 रुपया कोई इसमें खा नहीं सकता है आपका। अब 10-20 रुपया फॉर्म अप्लाई करने में वो ले रहा है, वो दूसरा बात है। मतलब कोई डिमांड करता है कि पैसा तभी हम निकलवाएंगे जब आप कुछ पैसा हमको घूस देंगे, तब ये काम नहीं। टोटल 10,000 रुपया आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आ रहा है। मतलब डायरेक्ट सरकार आपके खाते नंबर ले रही है ना, आपका खाता ले रही है, आपका एफएससी कोड ले रही है, आपका अकाउंट नंबर ले रही है, तो आपके अकाउंट पे आएगा, कोई बीच मान यहां पे नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान दे दिए आप। अब यहां पे महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से नहीं है, उसको सदस्य में जुड़ने के लिए पूर्व योजना अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न सुनिश्चित किया जाना होगा। मतलब जो आवेदन करेंगे वो 18-60 वर्ष के अंदर होने चाहिए। अच्छा, एक बात और आपको हम बताए थे कि ये जो नया आप जीविका से जुड़ेंगे उसके लिए है कि 18-60 वर्ष, जो पहले से जुड़ी हुई है उसके लिए कोई नियम नहीं है कि 18-60 वर्ष होना चाहिए। वो 72 वर्ष की है, फिर भी वो महिला ये रोजगार का लाभ उठा सकती है जो पहले से जीविका से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पे आवेदिका का मतलब आयकर दाता टैक्स वगैरह नहीं भरते हो, और बाकी आप या आपके पति सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी में है तो नहीं उठा सकते, इसलिए क्योंकि सरकार आपको जब मदद कर ही रहा है, पैसा दे ही रहा है, सरकारी पैसा आप ले ही रहे हैं, तो फिर योजना का लाभ क्या करिएगा आप लेकर के, ठीक है। अब देखिए सभी क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगा, ध्यान से यहां पे समझिए। शहरी क्षेत्र की महिलाएं हेतु आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने के लिए जीविका का वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर के आवेदन करना पड़ेगा। और आपको हम लिंक भी दे देंगे, लेकिन ये लिंक अभी नहीं, 10 सितंबर से ओपन होने वाला है। ये जो आपको हम लिंक यहां पे बताए ना, आप यहां पे देख रहे होंगे, ये जो लिंक आपको हम बताए कि यहां पे क्लिक करें, देखिए है ना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना संबंधित प्रपत्र भरने के लिए क्लिक करें। यहां पे जैसे ही अभी क्लिक करेंगे हम, तो देखिए कुछ इस तरह का पोर्टल खुलता है जहां पे अभी सर्वर एरर और एप्लीकेशन लिख रहा है। ये आपका 10 तारीख से ओपन हो जाएगा और इससे जाकर के आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप क्लिक करके इसको भर लीजिएगा 10 तारीख से। और सभी को पैसा 15 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और आपके मन में डाउट है कि आपको बताते हैं कि आपका जो अप्लाई का डेट है, ठीक है, आपका जो दोस्तों अप्लाई का डेट है वो आपका 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। सभी लोग मतलब गांव की महिलाएं तो इसको आवेदन कर चुकी है। और आप पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट इसका कब तक है, हमें बताइए ताकि हम जल्दी से आवेदन कर दें और सबसे पहला पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अकाउंट में 10,000 ही जाएगा और उस 10,000 के नोट पे गांधी जी ही सबको दिखने वाले हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म में गलती मत करिएगा, अकाउंट नंबर अच्छा से डालिएगा, आधार कार्ड सही दीजिएगा, वही दीजिएगा जो लिंक है आपके अकाउंट से, यानी कि आपका अकाउंट हो, ठीक है, ये चीज। अब इसका लास्ट डेट का अगर हम बात कर लें तो ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है कि लास्ट डेट इसका होगा, जब तक कि हर एक घर की एक महिला को, मतलब एक महिला को यहां पे पैसा रोजगार के लिए नहीं मिल जाता है, तब तक ये योजना आपका चालू रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसका लास्ट डेट नहीं है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, भीड़ में एकदम मारा पीटी नहीं करना है, गिर बजड़ के नहीं लेना है पैसा, सबको दिया जाएगा आराम आराम से, कुछ आगे कुछ पीछे सबको मिल जाना, ठीक है। तो लास्ट डेट इसका नहीं है, शुरुआती डेट 7 सितंबर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में, पूरे बिहार में एक मीटिंग बुलाया गया जीविका द्वारा, जो कि पूरा जीविका दीदी और पूरा समूह मतलब SHG आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह सबका संगठन हुआ, सबको समझाया गया कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है नहीं करना है। ये पूरे बिहार में चला और इसी दिन से आपका आवेदन भराना और एक्सेप्ट करना भी शुरू हो चुका है। तो जिसका भी लिस्ट में बारी बारी से नाम आ रहा है उसको पैसा 15 तारीख को, किसी को 16 को, किसी को 17 को, किसी को 20 को, किसी को 25 को मिलेगा। और जिसका लिस्ट में पहला लिस्ट में नाम नहीं आया तो दूसरा लिस्ट में नाम आ जाएगा, दूसरा में नहीं आया तीसरा में आ जाएगा। तो आना सबको, एक भी छूटेगी नहीं, हड़बड़ाना आपको नहीं
नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात आपका कि जो शहर की महिलाएं हैं, जो शहरी महिलाएं हैं, उनको 10 तारीख से जो अभी बताया, लिंक आपको बताया, उसको हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं खुद से। वही सब मांगा जाएगा जो कि ऑफलाइन में सबसे मांगा गया है, वही सब आपका ऑनलाइन लिया जाएगा और आपके भी अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा और आपका भी अकाउंट नंबर वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं हो रहा है। बस यही बात है कि आपको बताने वाला, क्लियर करने वाला बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं, इसके कारण आप परेशान होते हैं और आपका कोई फायदा उठा लेता है कि आपको पैसा चाहिए ना, दीजिए हमको 2000 दीजिएगा तो 10,000 दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सब कुछ हम जब बता रहे हैं तो बस चैनल से जुड़े रहिए, हर कुछ आपको जानकारी देंगे क्या आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब यहां जो बातें कही गई है ये आपका शहरी महिलाओं के लिए कहा गया है और यहां पे जो बातें कहा गया है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कहा गया। तो यहां देखते हैं शहरी महिलाओं के लिए, तो शहरी क्षेत्र की महिलाएं आवेदन है तो ये वेबसाइट आपका हो जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए जो भी महिलाएं इच्छुक हैं वो पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर और चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा, आधार संख्या, जो आपका आधार कार्ड है उसका संख्या, बैंक खाता विवरण मतलब आपका एफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर वो देना है, पासवर्ड नहीं बताना है, ना ही एटीएम कार्ड वहां पे देना है। बस जितना मांगा जाएगा उतना ही देना, ही नहीं कि पूरा चीज ही दे देना है कि कोई और आपका जो पैसा होगा वही निकाल लेगा। नहीं, बस अकाउंट नंबर और आईएफएससी नंबर आपको देना है। बाकी अनिवार्य रूप से दर्ज करना है ये सभी चीज। और व्यवसाय का प्रकार कि कौन सा व्यवसाय आप करने वाले हैं, बकरी पालन, गौ पालन, आपका मधुमक्खी पालन, बहुत सारा यहां पे है काम, कौन सा करने वाले हैं। साथ ही आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें खाता संख्या है ना, आईएफएससी कोड अंकित हो, फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। ये आप साइबर कैफे में भी जाएंगे तो वो भी आपका कर देगा, 50-60 रुपया लेगा, लेकर के वो कर देगा ये काम, ठीक है। बाकी योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है, मतलब SHG से जुड़ना अनिवार्य है। ये SHG क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का जीविका का समूह है जिससे आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, और एक स्वयं सहायता समूह में लगभग 14 महिलाओं का यहाँ पे एंट्री होता है और फिर अगर ये भर जाता है तो फिर दूसरा SHG बनता है। वो सभी का रूल रेगुलेशन अलग अलग होता है। आप जीविका में जाएंगे तो वो सब चीज बता दिया जाएगा। हम जीविका नहीं चला रहे हैं, हम तो बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। बाकी उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति उपरांत उन्हें समूह से जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र से कार्यरत सामुदायिक संस्थान सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह से जोड़ने के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, मतलब आपको पैसा यहां पे दे दिया जाएगा, पहले समूह में आपको जोड़ा जाएगा। बाकी शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह मतलब जीविका से जुड़ी है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया है कि मतलब जो जुड़ी हुई नहीं है उनको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं पहले से नहीं जुड़ी है उनके द्वारा आवेदन करने हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है और 10 तारीख से एक्टिव भी हो रहा है। सभी प्राप्त आवेदन भौतिक सत्यापन किया जाएगा, मतलब अच्छा से फिजिकल रूप से उसको चेक किया जाएगा। जो आप भरेंगे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी है कि नहीं। अब अदर स्टेट वाली भर देगी तो उसको थोड़ी मिलेगा। ये बिहार राज्य की जो महिला है उसी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। आगे आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज की मांग की जा सकती है कि आप सही हैं कि नहीं। अब देखिए ग्रामीण के लिए क्या कहा गया है, देखिए जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना का पात्र होंगे। वो योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेगी। ग्राम संगठन मतलब जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव में जीविका का कोई भी समूह है तो वहां पे जाकर आवेदन करेंगे। समूह के सभी सदस्य एक की विशेष बैठक ग्राम संगठन पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्य एक समेकित पत्र में आवेदन किया जाएगा। जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम मतलब जीविका से जुड़ना होगा, उसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा। और आपको तो हम बताए थे कि अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं तो ये आवेदन आप करेंगे, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, ये आवेदन करेंगे। इसको भरने का तरीका भी हम बताए हुए हैं, इसको भरने का तरीका अपने चैनल पर हम बताए हुए हैं, आप जाकर के देखिए उस वीडियो को कि फॉर्म को भरना कैसे है। सही सही भरने का जरूरत है, नहीं तो दिक्कत होगा। और वो हम वीडियो डाले हुए हैं, उसका लिंक हम दे देंगे, या आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। लोगो जो दिख रहा है ना ASO का, उस पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं फॉर्म को भरना कैसे है, वो देखिएगा। बहुत सारे लोग देखे हैं तो आप भी देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो वो फॉर्म हो गया, वो भरना होगा। जो महिलाएं जीविका समूह से नहीं जुड़ी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले फॉर्म को भरना होगा और संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र जमा भी करना होगा, मतलब जाकर जीविका में आपको वो फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो पहले आपको जुड़ने वाला फॉर्म, पहले आप जुड़ जाइएगा उसमें, वो फॉर्म, और दूसरा यहाँ पे पहले जुड़ने वाला फॉर्म, उसके बाद आपका जो 10,000 रुपया है उसके लिए 2 फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। और जो पहले से जुड़ी हुई है उसको एक ही फॉर्म यहाँ पे जमा करना है। तो सभी जानकारी आपको हम अच्छे से दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आवेदन या योजना का लाभ दिलाने हेतु
अगर किसी तरह की राशि मांग की जाती है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय एवं जीविका के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि कहीं कोई पैसा नहीं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हम दिखाए हैं। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक वेबसाइट आपको दिखाए हैं जहां पे ये बात लिखा गया है। और बिहार सरकार ने महिला को सशक्तिकरण के लिए मंजूरी दी है। इसका मुख्य लक्ष्य यही है और वह अपनी पसंद का उद्यम शुरू कर सके। 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे बहुत सारा लाभ, मतलब कम से कम चलिए 10,000 राशि तो किसी के अकाउंट में आएगा तो कोई ना कोई योजना शुरू कर सकती है, मतलब कोई ना कोई काम रोजगार शुरू कर सकती है और उससे वो आगे बढ़ने का प्रयास कर सकती है। और अगर वो महिला सच में रोजगार करना चाहे और शिद्दत से वो रोजगार करना चाहेगी तो उसको 2 लाख तक का भी राशि यहां पे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, अगर वो सही होगी तब। अब पैसा बचाना आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपया देगा हम रख लेंगे, तो हो सकता है 2 लाख का रोजगार, मतलब 2 लाख का लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो यही सही समय है कोई रोजगार शुरू करने का, कर दीजिए। आपके लायक जो है, आप जो कर सकते हैं वो रोजगार चुन लीजिए, उसको शुरू करने का प्रयास करिए और इस योजना का लाभ जरूर उठाइए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम समझाए समझ में आ चुका होगा। जो भी नोटिस आएगा आपको हम सबसे पहले बताएंगे, उसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। और बाकी 7 सितंबर से ये शुरू हो चुका है और इसका कोई लास्ट डेट नहीं रखा गया, इसलिए निश्चिंत होकर के आप लोग फॉर्म को भरें, फॉर्म को अच्छे से भरें। और आपको बता दें कि गांव की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म को भरना शुरू कर चुकी है और खाते में जो रुपया है वो 15 तारीख से जाना शुरू हो जाएगा, 15 सितंबर से। और शहरी जो महिलाएं हैं, जो शहरी महिलाएं हैं, वो 10 तारीख से, आपको लिंक हम बता दिए हैं, वहां से जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम दे देंगे नीचे। 10 तारीख से आवेदन करेंगे, आप लोग का भी पैसा जो है 15 से लेकर के 25 तक के बीच में आप लोग के अकाउंट पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा का यूज आप अच्छे से करिएगा। उम्मीद करते समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को शेयर भी करें, सभी महिलाओं में जागृति भी करें, क्योंकि उन्हीं के लिए योजना है। जरूर शेयर करिएगा उसको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।